एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू फार्मा अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकंदियो, नॉन टेक्निकल एजुकेटर। और बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी अभी जो एसएससी फेज 14 के द्वारा आपकी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं, फार्मासिस्ट की जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, उसका कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे पढ़ा जाए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट हो, आपको पता हो कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी करना अगर शुरू करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आइए एक बार फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका जो पूरा प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें से मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट रखा है जिसमें आपका पूरा सिलेबस के बारे में इन्होंने डिस्कस करके बताया था। तो अगर हम बात करते हैं आपके पेपर का स्कीम क्या रहने वाला है। पेपर का जो स्कीम है, यहाँ पर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 हिस्सों में आपका ये सिलेबस बांटा गया है। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है यहाँ पर रीजनिंग। आपसे पहला जो आपका पार्ट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रीजनिंग। अगला है आपका जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके और साइंस और करंट अफेयर पूछा जाता है। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, एंड द लास्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, 10th लेवल तक का ये आने वाला, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। 2 नंबर का हर सवाल आपके पास रहने वाला है, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 50 नंबर। 60 मिनट यानी कि मात्र 1 घंटा मिलेगा आपको इनको सॉल्व करने के लिए पर सेक्शन। अब की बार एसएससी ने नया रूल लाया है कि हर सेक्शन पर आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 25 सवाल आपको 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। अगर आप मान लीजिए शुरुआत इंग्लिश से करते हैं तो आपका इंग्लिश का टाइमर जो है शुरू हो जाएगा, आप जंप नहीं कर सकते सेक्शंस के बीच में। प्लस बच्चा आपके पास 0.5 जो है यहाँ पर नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर आते हैं तो आपके पास जो है मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी कि आपका 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। अब आओ एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या कुछ इनमें पूछा जाता है। अगर हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, ये आपका रीजनिंग का पोर्शन होता है। रीजनिंग के अंदर आपके पास रीजनिंग आपके 2 हिस्सों में एक्चुअली डिवाइडेड होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो अगर हम सबसे पहले शुरू करते हैं, आपके पास जो पहला टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है दैट इज ऑफ सिंबॉलिक एंड सिनेमैटिक रीजनिंग। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आपके पास जैसे एनालॉगीज हैं, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा सकती है, अल्फाबेट पूछे जा सकते हैं, मिसिंग अल्फाबेट वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, सिलॉग्स पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आपके पास फिगरल क्वेश्चन की, फिगर के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपको एक पिक्चर जो है वो शो कर दी जाएगी, इसमें नंबर ऑफ फिगर्स आप बताइए कि कितने फिगर बन रहे हैं, कितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पेपर को फोल्ड करके आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है, एक पर्टिकुलर पिक्चर के 4 ऑप्शंस दे देंगे, बोलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए सही फिगर कौन सी बैठेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। देखो 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 लेवल पर आपका पेपर होगा, तो सबके हिसाब से रीजनिंग थोड़ी सी अलग है। जो ग्रेजुएशन लेवल की है वो थोड़ी सी प्रॉपर रीजनिंग वाली रीजनिंग आएगी, जो 12th लेवल वाली है वो थोड़ी सी नॉर्मल लेवल की रीजनिंग आएगी, यानी कि उसमें आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देखने को मिलेगा। कुछ आपका इमोशनल क्वेश्चन या तो फिर जनरल जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है उसके बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला टॉपिक है अपने पास जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी कि इसमें आपसे जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अपने कितने हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये आपका एसएस हो गया, सोशल साइंस जिसको हम बोलते हैं। देन साइंस है अपने पास, देन आपके पास करंट अफेयर है बच्चा, ठीक है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, बाकी जो है आपका प्रॉपर सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। जैसे हिस्ट्री के अंदर से आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट लीडर्स वगैरह वगैरह पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में आपसे रिवर्स, कल्चर, हेरिटेज, इन सब चीजों के सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में बजटिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिलहाल जो अपना बजट आया था 2026 का, उसमें अलग अलग विभाग को क्या दिया गया है, कैसे एलोकेट हुआ है। बाकी जो इंडिया की इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी में अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आपके लीडर्स आ गए, किसके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है, पार्लियामेंट के कितने हाउसेज हैं, कितने सीट्स होती हैं, वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन बनते हैं। साइंस में आपके पास क्लास 10th तक की आपकी साइंस पूछी जाएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या तो फिर जनरल साइंस भी इंक्लूडेड होगी। करंट अफेयर बच्चा आपको पता है
करंट की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। कुछ भी पूछ लेगा, इवेंट पूछ लेगा, बुक्स पूछ लेगा, अवार्ड्स पूछ लेगा, अभी हाल फिलहाल कौन सा एक्सप्रेसवे जो है उसका उद्घाटन किया है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर करंट अफेयर में बनते हैं। लास्ट 6 मंथ एटलीस्ट हमारा फोकस होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में बच्चा नॉर्मली अपने पास जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है दैट इज योर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में अपने पास क्या क्या आते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर, रूट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल और कंपाउंड दोनों के दोनों, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, फिर आपके पास जो है टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत पूछता है, टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज कंपेयर टू अदर्स, बट ऐसा नहीं है कि बाकियों में से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंबर सिस्टम जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इन पे सवाल बनते हैं। देन आपके पास ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है, आपके पास ट्राइंगल है, कॉन्क्रेंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, सर्कल्स, पैरेललोग्राम, आपके पास क्वाड्रिलेटरल, जितना भी आपने 10वीं तक का मैथ पढ़ा है वो सारा का सारा मैथ का निचोड़ आपके पास जो है इन पेपर में पूछा जाएगा विद ट्रिक्स। क्योंकि 25 सवाल 15 मिनट में सॉल्व करना है तो मैथ पे थोड़ा सा कमांड अच्छा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी पड़ेगी। आगे बढ़िए अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज योर इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चा इसने बोला है बेसिक लेवल की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फेज 14 में देखो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम के हो तो आप लोगों को बहुत फायदा इसमें मिल जाएगा। वो कैब जिसमें आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब कुछ पूछ लेगा, स्पेलिंग सही है या नहीं है वो चेक करने को पूछ लेता है, टेंसेज, आपके पास वॉइसेस, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह। फिर आपका स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग काफी फेमस होता है, ये पूछ लेता है। फिल इन द ब्लैंक्स के आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये सारे सवाल आपके पास जो हैं इंग्लिश के यहाँ पर बनते हैं। तो अगर हम बात करें आपका ओवरऑल जो आपका एसएससी फार्मासिस्ट का भी एग्जाम होने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो बच्चा वो आपका नॉन टेक्निकल बेस्ड पूरा का पूरा रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है ब्रेकडाउन दे दिया है। ये आपके अभी मेन टारगेट्स हैं जिन पर आपको काम करना है, और ऐसा नहीं है ये टाइम वेस्ट है कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों देखो, आप लोग बाकी के जितने भी फार्मासिस्ट पेपर देने वाले हैं उन्हीं के साथ आप लोगों की जो लड़ाई उन्हीं के साथ है, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम जब क्वालिफिकेशन भरवाई गई है पोस्ट के लिए उस पर आपकी जो डिग्रीज हैं वो मांगी गई हैं, जो डिप्लोमाज हैं वो मांगे गए हैं। तो आप एक दूसरे के साथ ही लड़ना, अपने ही फील्ड वाले लोगों के साथ लड़ना है, बट आपको जो है अधिकतर स्कोर करने की कोशिश करनी है सो दैट यू गेट एलिजिबल एटलीस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्टेज, है ना। अगले स्टेज के लिए आप एलिजिबल तो हो जाएं, तो अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी स्किल के हिसाब से, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से आप लोग जो है यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज आप करना चाहते हैं, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं। बाकी यूट्यूब पर आपकी रेगुलर क्लासेस चलती है, 4 बजे आपकी क्लास चलती है जिसमें जीके जीएस का फ्री कोर्स आपका चल रहा है, जिसमें हम टॉपिक वाइज जीके तो एटलीस्ट कर ही रहे हैं। बैच में आपकी 24 अप्रैल से क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। जिन भी बच्चों को वो क्लास शो नहीं हो रही है उनकी प्रॉब्लम आज ही सॉर्ट करवा दी जाएगी। मैंने मेंशन कर दिया है मैनेजमेंट को एंड इट विल बी सॉर्टेड आउट बाय टुडे, ठीक है। अब हाउ टू एनरोल इन दिस बैच, अगर कोई ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया, आप अड्डा 24/7 सर्च करें, पहले लिंक पर जाएं, ऑल कोर्सेज पर जाइएगा बच्चा, नर्सिंग पर जाना है। नर्सिंग से सबसे लास्ट में एसएससी फार्मासिस्ट आपको दिखाई दे जाएगा। ये रहा बच्चा आपके पास बैच। आप इसमें जो है बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिस्काउंट कोड अप्लाई कर लीजिएगा YT43। जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करेंगे बैच जो है मात्र 839 रुपीज का आपका है। तो अब आपको सिलेबस का पता चल चुका है, अब आपके सामने प्रॉपर ब्रेकडाउन है कि क्या कुछ पूछा जाएगा, कैसा कुछ आने वाला है। तो आप लोग जो है फटाफट जाएं, इफ यू वांट टू एनरोल इन द बैचेस, बैच में एनरोल कर लें और पढ़ाई जरूर शुरू कर दें। पढ़ लीजिए सो दैट आप जो है लाइफ में अच्छा कुछ कर सकें। क्या पता आपके लिए ही ये जॉब बनी हो, क्या पता आपको ही एसएससी फार्मासिस्ट बनना हो, ठीक है। सो गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।